उत्तर प्रदेश की जनता 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा मौजूद है बरेली में। बरेली वासियों से हम जानेंगे कि उनके मन में क्या है। 14 फरवरी को वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे और क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता। डॉक्टर साहब, क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बननी चाहिए? जो वर्तमान में सरकार है उसने अपना काम किया है कि नहीं किया है? काम किया है और हमें लगता है एक बार फिर इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इस सरकार में हम लोग सुरक्षित रहे और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की रक्षा है, तो हमें कोई ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा। और हम जो है हमारी माताएं बहनें हम खुद जो रोड पे आज चलते हैं वो योगी जी की वजह है, जो आज हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर, बात करें तो केवल हिंदुत्व के मुद्दे को ही लेकर आप लोग वोट करेंगे या कोई अन्य मुद्दा भी रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा, तमाम ऐसी बातें हैं, रोजगार का मुद्दा रहेगा। सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं योगी जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान भी किया है। और रही बेरोजगारी की बात, तो वहाँ भी थोड़ा सरकार जो है ध्यान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी रह गई है थोड़ी सी, जो हम लोगों को रोजगार के लिए थोड़ा भटकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी हो गई है जिसके लिए रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है, साफ लोगों का कहना है। भैया, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चौहान नाम है, हिंदू जागरण मंच का पदाधिकारी हूँ, जो मेरा अध्यक्ष का पद है। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? 22 में जो चुनाव है वो किस राजनीतिक दल का पल्ला भारी लग रहा है आपको? वैसे तो राजनीतिक दल से पल्ला भारी भाजपा का ही लग रहा है, और मुझे यकीनन पता है कि जो जीत होगी वो पिछली बार से बहुत अच्छी होगी। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? मैं नंबर 1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंबर 2 हिंदुत्व, नंबर 3 समाज को लेकर चलना। अभी तक जो कार्यभार हुआ है योगी जी का, उन्होंने किसी का मतभेद नहीं किया, ना हिंदू ना मुस्लिम। जो भी योजनाएं आई हैं सबको एक साथ देखते हुए दी हैं, मैंने किसी में कुछ मतभेद नहीं देखा। लेकिन युवाओं के ऊपर लाठियां भी चली हैं रोजगार मांगने पर। लेकिन वो लाठियाँ चली हैं, लेकिन गलत चली हैं या सही चली हैं, तो जो जैसे कि लाठियाँ सरकार तो चलती रहती हैं, इससे पहले और भी सरकारें थीं, उनमें भी लाठियाँ चली थी। किसी ना किसी मुद्दे पर लाठियाँ चलती रहती हैं। वो तो रोजगार मांग रहे थे। वो अपना जैसे रोजगार मांग रहे थे, कि मांगने का तरीका भी और ढंग भी होना चाहिए। तो जैसे कि हम एक पैड भी लिख के दे सकते थे पहले कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन ये कोई वो थोड़ी है कि हम रोड शो करेंगे, ये वो करेंगे, ये कोई वो नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि अपना अधिकार मांगने का भी तरीका होता है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदेव शर्मा है। रामदेव जी, क्या कहेंगे 22 में जो चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? जी सर, 22 में हम जो समाज में विकास हो रहा है जो दिखाई दे रहा है। पहले सर टूटी हुई सड़कें थी, गहरे गहरे गड्ढे थे, आदमी गिर जाता था, मर जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था। वहाँ पे रोजगार सिर्फ पेपरों में होते थे। आज ऑन दिखाई दे रहा है सबके लिए कि बढ़िया सड़कें बन रही हैं, आने जाने की व्यवस्था है हर जगह। हॉस्पिटल में पहले विद्यालयों में छतें टपकती थी, घास जम जाती थी, जहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। आज आप प्राथमिक विद्यालय में किसी गांव में जाके देख लो, जो योगी जी ने विकास किया है, वो हर जाति, किसी जाति से भेदभाव नहीं है, सबको लेके चल रहे हैं। हमारा वोट सिर्फ इसी पे है, जो सबको लेके चल रहा है, हम उसको लेके चल रहे हैं। सिर्फ भाजपा को वोट देना है और भाजपा जीतेगी, क्योंकि वो किसी से भेदभाव नहीं करती है। हमें हर चीज़ की मिल रही है, हर सुविधा मिल रही है, पूरी सुरक्षा है समाज में। कहीं बहन बेटी दिन के रात के 12 बजे कहीं निकलो। और जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई महंगाई नहीं है सर, जितनी जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है वो महंगाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल महंगाई नहीं है। सिर्फ महंगाई का वही उछालते हैं जो काम धंधा नहीं करते हैं, उनको महंगाई दिखाई देती है। जो निठल्ले हैं, जो बिल्कुल काम करना नहीं जानते, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम लेके चले जाओ, आपको बिल्कुल रोजगार की कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप खुद को सक्षम हो, खुद कर सकते हो। तो इनका ये कहना है कि जो बेरोजगार हैं, जो बेकार बैठते हैं, केवल वही महंगाई का पाठ पढ़ रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हर्ष गुप्ता। हर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? जी, हम तो विकास के मुद्दे पे, विकास का इस सरकार में विकास का अच्छा हुआ है। क्या विकास हुआ है? सर, स्कूल में भी अच्छा विकास हुआ है, और सर रोड पे भी अच्छा विकास हुआ है, और गुंडागर्दी भी कम हुई है सरकार में। सर, हम बाहर भीतर जाते हैं, अच्छी सुविधा मिलती है यहाँ सर। अच्छा, महंगाई भी तो बढ़ी है। सर, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है सर इस सरकार में। 95 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। सर, उस हिसाब से राशन भी तो फ्री दे रही है सरकार। अच्छा,
राशन फ्री दे रही है सरकार, और जो बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चल रही हैं। कहीं नहीं चल रही सर लाठियाँ सर, आतंकवादी के ऊपर चल रही, माफिया के ऊपर चल रही सर लाठियाँ तो। जो लखनऊ में लगभग 6 महीने तक बैठे रहे, वो ना माफिया थे ना गुंडे थे। सर 70,000 शिक्षक भर्ती, 22,000 शिक्षक भर्ती। सर उनका तरीका था ना गलत मांगने का सर। वो तो बैठे अपनी बात कह रहे थे। नहीं सर, अच्छे से नहीं कह रहे थे वो बात अपनी। चलिए भैया, इनका कहना है कि अच्छे से वो अपनी बात नहीं कह रहे थे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भैया, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इस बार, अखिलेश जी का, योगी जी का? अखिलेश जी ने कह दिया है कि हम फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट। अखिलेश जी कहाँ आ रहे हैं? कौन आ रहा है? अखिलेश जी उस टाइम आते जब लॉकडाउन लगा था, आए थे अखिलेश जी। क्या दिया फ्री? तो योगी जी आए थे? कुछ योगी जी आए थे, सब मैं नोएडा रह रहा था उस टाइम में, मैंने खाना बंटवाया था, अठौती ने खाना दिया था वहाँ के लिए। 1500 आदमी सेक्टर 15 में अलग खिला रहे थे, सेक्टर 2 में अलग चल रहा था, सेक्टर 8 में अलग चल रहा था। इसमें ये कोई तो नहीं हुआ था कि हिंदू है या मुसलमान है, सबको बराबर दिया था। मैंने बंटवाया था वहाँ पर खाना, मैं साथ में रहा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारे लोग भी बाहर निकले थे। अखिलेश जी तो बहुत दूर की बात, जिसे हमने हीरो बनाया अपनी फिल्म का, वो तक बाहर 2-4 निकले, उसमें से वो भी नहीं निकले हैं। नहीं देखा हम लोगों ने, हम तो उन्हें हीरो मानते थे। हमने क्यों, क्या पता रियल में भी ऐसा ही होता हो, वैसी ज़िंदगी हमने जी है, इसीलिए लोग मुझे संजय नहीं कहते हैं, आंधी कहते हैं। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे भी कि किसको और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करना चाहेंगे? अब देखो, मेन चीज़ कारण मुद्दे क्या होते हैं, सही चल रहा है हिसाब किताब ना। यहाँ पर हम मुसलमानों को मारने जा रहे हैं ये लोग, ना किसी हिंदू से बैर कर रहे हैं, ना किसी से। देखो सागर भी हिंदू है, कोई जातिवाद नहीं किसी प्रकार का, और अच्छी तरीके से रह रहे हैं सारे लोग, मौज कर रहे हैं, मतलब रोज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये नहीं कुल मिला के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा दिया गया, उससे आप संतुष्ट हैं? अरे सारे लोग संतुष्ट हैं, पूरा गांव क्षेत्र। मैं तो अभी आया हूँ नोएडा से, मुझे 5-7 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए। तो मैंने पहले अपने माननीय पप्पू भरतौल जी को लाया था आलमपुर जाफराबाद से, और फिर मैं अब जब मैं पार्टी से हूँ, इसलिए इनके लिए लड़ाने के लिए आया हूँ नोएडा से। चलिए, इनका कहना है कि सबका साथ हुआ, सबका विकास हुआ। भैया, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम साहू है। शिवम जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनना जा रही है? सरकार तो वैसे बीजेपी की बनने जा रही है, उसी की बनेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी बढ़िया विकास किया है और काम भी किया है काफ़ी मुद्दों। क्या काम हुआ है? जैसे हमारे सड़क का निर्माण कराया है और स्कूलों के लिए मतलब देखा है बच्चों के लिए। अगर आप देखते तो ये क्या सड़कों का निर्माण है? अरे ये जैसे ये तो अंदर की हैं, जैसे हाईवे भी बनवाए हैं काफ़ी उत्तर प्रदेश में हमारे, और जो मतलब मेन सड़कें होती हैं उनके लिए साफ कराया है। ये तो गाँव की ऐसी तो सड़कें काफ़ी मिलती हैं। गांव में विकास नहीं पहुंचा? अरे अभी तो गाँव में हल्का हल्का चल रहा है कार्यकाल, ऐसे 5 साल में हर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। और जो बेरोजगारों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठियां चली, वो उनका मतलब ऐसे ठीक था। अगर वे अपना मतलब बेरोजगार हिसाब से मांगते तो उन्हें दिया जाता। तो क्या हिसाब क्या होता है? अरे हिसाब ये होता है, वो रोड पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे थे, कोई पैड लिख कर देते, अगर पहुंचती सूचना उनके पास तो वो देखते। अगर आपका कोई चीज़ नहीं मानी जा रही है तो आप प्रदर्शन करेंगे, तो क्या वो गलत करेंगे? हाँ, तो ठीक किया जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं मानी जा रही है, अगर करेंगे तो उनकी भी कोई चीज़ नहीं मानी जा रही। अब हमें ये तो नहीं मालूम है उनकी क्या तो चीज़। फिर आप कह रहे हैं कि विकास किया है? विकास हमारे हिसाब से तो किया है, अब किसी को दिखाई नहीं दे उसकी में कह रही। चलिए, अलग अलग लोगों से बातचीत की हमने, और उनका साफ तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। किसी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, किसी का ये कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। बहरहाल, अब इन सब के नतीजे 10 मार्च को निकलकर सामने आएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है कि नहीं किया है। अगर विकास किया होगा तो जनता उन्हें दोबारा चुनेगी, और अगर विकास नहीं किया होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से और किस राजनीतिक दल को जनता का समर्थन मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।